मध्य प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय सत्र जो कि विशेष सत्र था नई सरकार बनने के बाद आज समापन हुआ है और आज समापन सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, जिसमें कि विपक्ष और पक्ष सत्ता पक्ष के बीच काफ़ी तीखी नोक-झोंक भी हुई, बहस भी देखने को मिली। तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर विपक्ष असहमत था। उनका कहना था कि मुद्दों पे बात ना करके कई जगह पे सरकार में जो पुरानी योजनाएं हैं उनको लेकर बात की गई। मुख्यमंत्री के भाषण में भी टोका-टाकी हुई। सत्ता और विपक्ष के तमाम सदस्यों की टोका-टाकी के बीच राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस अगर हम 4 दिवसीय सत्र को देखें तो शुरुआत के 2 सत्र में जो नए सदस्य आए थे उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उसके बाद स्पीकर का चुनाव हुआ, जो कि एक महत्वपूर्ण परंपरा रहती है कि सर्वानुमति से स्पीकर का चुनाव हुआ, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सहमत थे। नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बने हैं इस सत्र में और इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जो कि सरकार की एक झलक दिखलाता है कि आगे सरकार किस तरह से काम करेगी। और आज जो मुख्यमंत्री का भाषण हुआ उसमें भी सरकार की झलक देखने को मिली कि हिंदुत्व और सनातन को आगे रखा जाएगा। पुरानी प्राचीन परंपराएं और जो मान्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं जो पीछे रह गई थी उनको आगे लाया जाएगा। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ तौर पे कहा कि काल गणना जो उज्जैन में शुरू होती थी उसको लेकर भी सरकार काम कर रही है और इस संबंध में भी कई निर्णय लिए जाएंगे। इसके साथ साथ नई शिक्षा नीति को लेकर भी बात की गई। तमाम सारे मुद्दों पर सरकार का आने वाला रुख क्या होगा उसको मुख्यमंत्री ने साफ किया, जिसमें कि विपक्ष ने कई बार टोका-टाकी भी की और साथ में जो पुरानी सरकार की योजनाएं थी उनको बंद करने या उनका उल्लेख नहीं करने का आरोप लिया, जिसमें लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना भी प्रमुख रूप से है। मगर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ किया कि पुरानी जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार की थी वो सब जारी रहेंगी। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब जो नई सरकार है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार, वो पुरानी योजनाओं के साथ साथ नई योजनाएं भी लाने चाह रही है और आगामी समय में हिंदुत्व के मोड़ पर लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी है। देखिए, सारी बातें हुई हैं। महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है उसमें आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई है उन योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश के लोगों को मिला है और इसी कारण से आज मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। आज मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज़्यादा है। आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर देश में सबसे कम है। तो ये जो माननीय मोदी जी की गारंटी है जिस पर देश की जनता का विश्वास है, ये उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मोदी जी की गारंटी पर देश की जनता को भरोसा है। और हम सब जो हमारी भारत विकास यात्रा जो है, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, उसके माध्यम से हम लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं और जो मोदी जी की गारंटी है गरीबी को लेकर वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विकास की बात सरकार करती है, मगर जो भाषण दिया सीएम साहब ने आज वो पूरा के पूरा सनातन पर केंद्रित रहा, हिंदुत्व पर केंद्रित रहा। तो क्या सरकार संकेत दे रही है आने वाले समय में कि हिंदुत्व की छवि लेकर आगे चलेगी? देखिए, हिंदुत्व तो भारत की आत्मा है। भारत सनातन भारत की आत्मा है, हिंदुत्व भारत की आत्मा है। हिंदुत्व भारत में नहीं होगा तो कहाँ होगा? और इसलिए भगवान महाकाल की कृपा से प्रदेश चलता है। भगवान राम की जो मर्यादा है उससे हम सब सीखते हैं और एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। सनातन पढ़ाने की भी बात की जा रही है कि सनातन को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा। नहीं, सनातन के लिए जो भी संभव हो सकता है वो सब हम लोग करेंगे, क्योंकि भारत के सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की दिशा में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम देश में हो रहा है उसी का परिणाम है कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर, भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो और जब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की पूजन भगवान का होगा, विराजेंगे भगवान, तब हम लोग भव्य भारत के संकल्प के साथ
मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की गारंटी में जनता के पास जाएंगे और एक बड़े भारी बहुमत के साथ फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप अपने हाथ में घर पे फाइल ले जाती हैं, जो आपके मनमानी पैसा दे देता है उसकी फाइल आप पहुंचा देती हैं, बाकी आप उसको बोल देती फाइल गुम गई, वो फाइल नहीं आई है, वो उसका सिग्नेचर नहीं हो, हमने उससे ऐसा बोला था काम करने के लिए, उसको ऐसा बोला था काम करने, किसी से कुछ नहीं बोला था। अब तक आपका तो केवल कमीशन पक्का हो जाए आपके मनमानी तरीके से, तो वो फाइल मजबूत है और बाकी सारी सारे फाइलें खराब है। आपने तो कलेक्टर साहब जैसे महोदय को भी नहीं बख्शा, उनके एक रिश्तेदार का एक जाति प्रमाण पत्र बनना था, आपने उनको भी पीआईसी में लाने के लिए आपने उनको 3 महीने घुमा दिया। वो शहर के मालिक है, कलेक्टर क्या होते हैं, कलेक्टर साहब क्या होते हैं, कलेक्टर शहर के मालिक होते हैं। आपसे कोई फर्जी तरीके से तो नहीं करा रहे, आपने तो उनकी घरमा का भी ध्यान नहीं रखा। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता ना, नहीं जाति प्रमाण बनना था कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनना, क्या बनना, जन्म प्रमाण पत्र बनना था ना, तो आपने कितना परेशान किया उनको, आपने तो उनकी कोई घरमा का ध्यान ही नहीं रखा कि कलेक्टर किसको कहते हैं। अरे थोड़ा तो शर्म करो बहन जी, इतना बदनाम मत करो कि पूरा बाजार कहने लगे, पूरा शहर कहने लगे। प्रक्रिया होती है, चाहे पहले बाबू से फाइल चलती है, फिर वो केवल वही फाइल के लिए परेशानी होती है जिसमें तुमको मनमानी तरीके से ना मिले, बाकी तो सारी फाइलें तुरंत के तुरंत हो जाती हैं। अभी हम 1 साल की आपने जो कार्यकाल है पूरा उसकी कार्यकाल की जांच कराएंगे आपकी। कराएंगे ना, मैं तो यही चाहती हूँ आप करो। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।